जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आज हम आप सबके लिए जियोग्राफी से जुड़े 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते रहता हूं और उसका वीडियो आपके पास, उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच पाए और आप उस क्लास को जल्द से जल्द कर पाए। दोस्तों, आपको मैं जितने भी कराता हूँ वो सारे क्वेश्चन बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, रेलवे ट्रेन, सीआरपी, जितने भी ऑल एग्जाम होते हैं वो सारे के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, हम लोग टाइम को नहीं वेस्ट करते हुए आज का हम लोग पहला नंबर देखते हैं क्वेश्चन। साथियों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन है साथियों कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, इरेटास्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। साथियों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, इरेटोस्थनीज ने किया था। साथियों, आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते चलिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, कार्ल रिटर को कहा जाता है। साथियों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन था। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, H बैरोज था। साथियों, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, पेशल को माना जाता है। साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप सबके लिए लाता रहूँगा। साथियों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्यक्ष करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, वारेनियस ने कहा था। साथियों, तो क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने वाले श्रेय किस विद्वान को है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, कोपरनिकस है। साथियों, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उनको हम ग्रह कहते हैं। साथियों, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था। साथियों, ये शब्द किसने कहा था। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कांट ने कहा था। साथियों, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करते चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 8 ग्रह सौर मंडल में है। साथियों, तो आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरह से याद करते चलिएगा। साथियों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। साथियों, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा यानी घूमने वाले आकाशीय पिंड को हम क्या कह सकते हैं। साथियों, या क्या कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, उपग्रह होता है। साथियों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है साथियों, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। साथियों, तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, केपलर ने किया था। साथियों, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। साथियों,
साथियों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि यानी आधा रात के समय सूर्य कब दिखाई पड़ता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 जून को दिखाई पड़ता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल की खोज किसने किया साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की थी साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है साथियों। साथियों क्वेश्चन है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपसौर कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपसौर कहा जाता है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है साथियों। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि अंतरिक्ष में कुल 89 तारे हैं साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, पार्थिव ग्रह में कुल 4 ग्रह है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है साथियों। ब्रह्मांड में जो विस्फोटित तारा होता है वो क्या कहलाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिनव तारा कहलाता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है साथियों। साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, पृथ्वी है या शुक्र है या सूर्य है या चंद्रमा है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, सूर्य जो है आपका राइट आंसर है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है समय। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 मिनट 3 सेकंड लेता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है साथियों। सूर्य से सबसे दूरी पर कौन सा ग्रह है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वरुण जो है सूर्य से सबसे दूर है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। सूर्य के निकट यानी सूर्य के बगल में वो कौन सा ग्रह है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, बुध में होता है कलाएं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है साथियों। बुध जो है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 88 दिन लगता है बुध को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, बुध जो है सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है साथियों। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, शुक्र को पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है साथियों, वो 2 ग्रह कौन सा है जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, शुक्र और पृथ्वी का कोई भी उपग्रह नहीं है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, शुक्र को शाम का तारा भी कहा जाता है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों। ये क्वेश्चन मैं जितने भी करा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है साथियों, क्योंकि जियोग्राफी से ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं एग्जाम में जो आप सब अभी नहीं देखे होंगे। और आप सब इस वीडियो को एक बार ज़रूर पढ़िए ताकि आपको एग्जाम में लड़ पाए। नहीं लड़ेगा तो आप लोग हमें दूसरे वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा सर आपका क्वेश्चन एक भी पढ़ाया हुआ नहीं लड़ा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र के करते थे साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जनवरी में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, सुएस ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, नीफे में है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, सीमा में। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, भूकंप विज्ञान है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 68% पाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 100 किलोमीटर तक है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों पृथ्वी के भू परपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, एल्युमिनियम पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी, 29.2% पाया जाता है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है साथियों पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रसार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, लौह से बना है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों पृथ्वी की 3 संकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सीमा है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी, 180 है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों देशांतर की संख्या कितनी है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, 360 है देशांतर की संख्या साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए, सिंगापुर है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है साथियों? तो वो कौन सा देश है जहां से कर्क रेखा नहीं गुजरता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जायरे से कर्क रेखा नहीं गुजरता है साथियों। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा
कहाँ से गुजरती है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए 180 डिग्री से गुजरती है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ग्रीन बीच किस देश में है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में है साथियों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों कि एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच क्या अंतर होता है साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन सी 4 मिनट होता है। चलिए हम लोग अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था साथियों? तो आपका राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 1884 ईस्वी को किया गया था। साथियों हमें आशा होगा कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ही VVI क्वेश्चन लेकर आए थे आप सबके लिए, क्योंकि हमें पता है आप सबका एग्जाम कुछ ही दिन में होने वाला है। इसलिए हम अब जितने भी क्वेश्चन लाएंगे वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और VVI रहेगा साथियों। तो आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक बार में कोई भी चीज़ कोई नहीं प्राप्त कर सकता। आप लोग अगर पढ़ाई करते हैं तो एक बार में आपको याद नहीं हो रहा था, वीडियो को 2 बार देख लीजिए, आपका थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको याद हो जाने के बाद एग्जाम में अगर आपसे टकरा जा रहा है वो क्वेश्चन तो आपसे नहीं छूट पाएगा, क्योंकि आप उस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं। आपको अच्छी तरह से एकदम क्वेश्चन को याद कर लेना है, तभी वीडियो को स्किप करना है साथियों। आप लोग क्या करते हैं, वीडियो में आते हैं 10 मिनट 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं और स्किप कर देते हैं वीडियो को, तो आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन नहीं याद हो पाएगा, कभी भी नहीं होगा। तो आप लोग हमारे बात को अच्छी तरह से समझिए और वीडियो को शुरू से जो भी वीडियो देखिए, हमारा या दूसरे का वीडियो भी देखिए, शुरू से लास्ट तक देखिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो सके। आप लोग क्या करते हैं, शुरू से देखे 1 मिनट देखे और छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम आप सबके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन पढ़ाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच पाए और आप उस क्लास को कर पाएँ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलाकर पढ़ाई कीजिएगा। और हाँ, PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि हम टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप लोग एक बार डिस्क्रिप्शन पर जाकर और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और PDF हमसे ले लीजिए। सर हमें PDF चाहिए, हम PDF को सेंड कर देंगे, आप सब उस PDF को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। चलिए हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की बात कल करेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए मिलाकर पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर।